एक सवाल जो लगभग हर स्टूडेंट को परेशान करता है कि जो पढ़ा है उसे हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। ऐसा क्या करे कि सीखी हुई बातें सिर्फ एग्जाम तक ही नहीं बल्कि जिंदगी भर हमारे काम आए। चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। ये एक्सपीरियंस तो लगभग हम सबने किया है ना। घंटों मेहनत की और अगले दिन ऐसा लगता है जैसे दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पर अच्छी खबर ये है कि ये प्रॉब्लम आपकी याददाश्त की नहीं बल्कि आपके तरीके की है। देखिए, सबसे बड़ी गड़बड़ हम यही करते हैं। हमें लगता है कि जितने ज्यादा घंटे पढ़ेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा, लेकिन असल में ये मायने नहीं रखता कि कितनी देर पढ़ाई की। मायने ये रखता है कि उस वक्त हमारा मन कितना शांत था, कितना फोकस्ड था और सीखने के लिए कितना तैयार था। और ये लाइन पूरी बात का निचोड़ है। याददाश्त की असली ताकत किताबों में नहीं, हमारे मन की हालत में छिपी है। अगर मन शांत है, फोकस्ड है, तो सीखी हुई बात सीधे अंदर तक जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा वक्त कौन सा है? चलिए अब उस सीक्रेट वेपन की बात करते हैं जिसका जिक्र हमारे पुराने ग्रंथों में भी है और जिसे आज मॉडर्न साइंस भी मानती है। इस खास समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ये सूरज उगने से लगभग 2 घंटे पहले का वक्त होता है। इस समय हमारा दिमाग और शरीर दिन भर की थकान और तनाव से बिल्कुल फ्री होते हैं और सीखने की क्षमता अपने पीक पर होती है। आखिर इस वक्त में ऐसा क्या खास है? सोचिए, बाहर का माहौल एकदम शांत, हवा ताजी, मन में कोई फालतू के विचार नहीं और सबसे बड़ी बात, डिजिटल दुनिया सो रही होती है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ऐसे में जो कुछ भी पढ़ा जाता है वो सीधे दिमाग में छप जाता है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है रात का थका हुआ, तनाव से भरा मन और दूसरी तरफ है सुबह का एकदम ताज़ा और शांत मन। रात में हम मजबूरी में पढ़ते हैं, सुबह एक नई शुरुआत के साथ। इसीलिए कहते हैं कि सुबह की 2 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई रात की 6 घंटे की थकी हुई पढ़ाई पर भारी पड़ सकती है। अच्छा, तो कब पढ़ना है ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल है कैसे। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बात करते हैं जिनसे हम अपने मन को पढ़ाई के लिए तैयार कर सकते हैं। आज के जमाने में याददाश्त का सबसे बड़ा दुश्मन है एक जगह न टिकने वाला मन, और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे फोन से आने वाले लगातार नोटिफिकेशंस। जब मन 10 जगह बटा हो तो कोई भी इंफॉर्मेशन दिमाग में टिक ही नहीं सकती। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले बस ये 5 मिनट की टेक्निक आजमा कर देखिए। ये एक तरह से अपने दिमाग को कमांड देने जैसा है कि अब सारे भटकाव छोड़कर सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगाना है। ये मन को तुरंत पढ़ाई के मोड में ले आता है। एक और बहुत जरूरी नियम, चीजों को समझिए, रट्टा मत मारिए। जो ज्ञान सिर्फ भूल जाने के डर से रटा जाता है ना, वो ज्यादा दिन तक साथ नहीं रहता। लेकिन जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं, जैसे कि कोई मैथ्स का फॉर्मूला कैसे काम करता है, तो वो हमेशा के लिए हमारा हो जाता है। और हाँ, कंसिस्टेंसी, इसकी ताकत को कम मत समझिए। ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है। रोज थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना हफ्ते में 1 दिन घंटों पसीना बहाने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। ठीक वैसे ही रोज 2 घंटे पढ़ना किसी एक दिन 10 घंटे पढ़ने से लाख गुना बेहतर है। तो चलिए अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि तुरंत एक्शन लेने के लिए है। ये एक ऐसी लाइन है जो जितनी कड़वी है उतनी ही सच्ची भी है। आज के काम को कल पर टालने की कीमत आने वाले कल में पछतावे के तौर पर चुकानी पड़ती है। और ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। जो मौका आज हमारे हाथ में है वो पल भर का है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। इस बात को जरा गहराई से सोचिए। अगर किसी के पास उम्र है, ताकत है, दिमाग है और मौका भी है और फिर भी वो मेहनत नहीं करता, तो ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये तो जानबूझकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कोई खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बनना चाहेगा? तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, और ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना है। फैसला अपने ही हाथ में है, क्योंकि जो आज खुद को नहीं संवारता उसे कल वक्त बिखेर कर रख देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।